कब तक दूर रहेगी मुझसे देशमुख? ये दिखाई नहीं देता कितना प्यार करता हूं मैं तुझसे यार। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं तुझे नहीं दे सकता। तू जो चाहेगी तुझे वो मिलेगा। तू बस एक बार जो कुछ भी तेरे माइंड में चल रहा है ना, सब कुछ भुला के एक चांस दे के देख मुझे, सिर्फ एक चांस। और एक बार इन बाहों में आके देख, मैं तेरी लाइफ चेंज कर दूंगा। भाई मैंने उनको बोला सोने का तो उन्होंने पेन लिया मेरे हाथ में रख के ऐसे जोर से दबा दिया। आई मत जाओ, वो चांद में नहीं आई, आप ना वहां सेफ नहीं हो। देशमुख, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें मुझे अपनी बाहों में बुलाने से पहले खुद अपने पैरों पे खड़ा होना तो सीख जा। एक बात ना याद रखना, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, समझ गया? और मैंने तुझे हमेशा एक दोस्त समझा था, लेकिन कल जो तुमने किया ना, उसके बाद दोस्त कहलाने का हक खो चुका है तू। दोस्त कहलाने के लायक नहीं बचा अब तू। इसीलिए मुझे अपनी बाहों में लाने के सपने तो अपने दिमाग से डिलीट कर दे। कल्याणी, बाहों में तो तुम आओगी कल्याणी, और वो भी आज ही। ये मेरा प्रॉमिस है। जी, मैं वो टेस्ट करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू डॉक्टर। कल्याणी, आई, तुम इतनी सुबह सुबह? ठंड लग रही है ना तुम्हें? ये लो, ठंड लग रही है ना तुम्हें? रहने दो, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? पहले तुम बताओ, तुम रात भर कमरे के बाहर थी क्या? हाँ आई, अब क्या करती? उस रचित के साथ एक कमरे में रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन आई, तुम बताओ, तुम्हारी ऐसे आंखें सूजी हुई क्यों है? अरे रहने दो ना कल्याणी, तुम्हें ठंड लग रही है ना? अच्छा ठीक है, मैं भी ले लेती हूँ बस। तुम बताओ, तुम्हारी आंखें क्यों सूज गई? रात भर सोई नहीं तुम? नहीं, बस ऐसे ही। तुम अभी डॉक्टर से बात कर रही थी क्या? हाँ आई, पापा के एक फ्रेंड है, पीडियाट्रिशियन। उन्होंने थोड़ी सी उम्मीद दी है आई। उन्होंने कहा है कि चांसेस हो सकते हैं कि मल्हार जी की फैमिली में से किसी और का बोन मैरो बिल्लू के बोन मैरो से मैच कर जाए। सच? हाँ, फिर तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर तो हमें संपदा की भी जरूरत नहीं है। बस ये बात तो तुरंत मल्हार को बतानी चाहिए कल्याणी। नहीं नहीं, आई रुको रुको, शांत हो जाओ। आई, अभी नहीं, इतनी जल्दी हम ये बात मल्हार जी को नहीं बता सकते। डॉक्टर ने कहा है चांसेस है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। और मल्हार जी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए अभी, क्योंकि अगर उन्हें पता चला ना तो वो संपदा को खुद से दूर करने लगेंगे। फिर तुम्हें पता है ना संपदा कैसी है। हमें सोच समझ के काम करना होगा। और हाँ, हमें ना संपदा के प्रेग्नेंट होने से पहले उसका ना ब्लड सैंपल लेना होगा, ताकि हम ये जांच करवा पाए कि कहीं उसके अंदर ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे आने वाले बच्चे की हेल्थ पे असर हो। उसके ब्लड सैंपल्स की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। ये घर वाले भी ना माँ बनने के चक्कर में इतना ड्रामा करते हैं। कम से कम दूध वूध बनाने के लिए तो कोई बाई रखते यार। संपदा, खबरदार जो ये ख्याल अपने मन में भी लाया तो। खुश नसीब समझो अपने आप को, जो तुम्हें अपने बच्चे के लिए दूध गर्म करने का मौका मिल रहा है। जिस माँ से ये हक छीना जाता है ना, वो कैसा फील करती है ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी। मुझसे पूछो,
कितना दर्द होता है। और एक बात और याद रखना, तुम्हें मल्हार जी की लाइफ में एंट्री दोबारा सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि तुमने वादा किया है कि तुम मेरे पिल्लू का ख्याल रखोगी। और अगर तुम ये वादा पूरा करने में जरा सा भी चूकी ना संपदा, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, समझी? एक्सक्यूज मी, पति मेरा, बच्चा मेरा, परिवार मेरा, तुम कौन होती हो मेरे परिवार के फैसले लेने वाली? मेरे परिवार की चिंता तो तुम करना ही मत। और वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर के इस हिस्से में तुम्हें आने के लिए मना किया है ना? चली जाओ यहाँ से, चलो चली जाओ यहाँ। संपदा, मैम आई एम सो सॉरी। संपदा दिखाओ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? बहुत दर्द हो रहा है। आई एम सो सॉरी संपदा, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे चाकू है। पागल हो गए तुम? कितना खून बह रहा है। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था करने का। ये छुरी यहाँ पता नहीं ऐसे कौन रख गया। कल्याणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे लगी है चोट? ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। उन दोनों को देख के मन छोटा कर रही है। अरे ऐसा क्यों? मैं हूं ना तेरे लिए। तू बस एक बार इन बाहों में आ जा। मल्हार की सारी यादें तेरे दिल से मिटा दूंगा। आई प्रॉमिस। दिमाग खराब हो गया, जाके इलाज करवा ले। हाँ, तुम अभी डॉक्टर से बात कर रही थी क्या? हाँ, उन्होंने कहा है कि चांसेस हो सकते हैं कि मल्हार जी की फैमिली में से किसी और का बोन मैरो बिल्लू के बोन मैरो से मैच कर जाए। डॉक्टर ने कहा है कि चांसेस है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। और मल्हार जी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए अभी, क्योंकि अगर उन्हें पता चला ना तो वो संपदा को खुद से दूर करने लगेंगे। फिर तुम्हें पता है ना संपदा कैसी है। और मैं ये बात मल्हार को भी बता सकता हूँ कि तू जबरदस्ती संपदा को उसके पास क्यों लाना चाहती है। इसलिए ना, ताकि वो मोक्ष की जान बचाने के लिए एक और बच्चा पैदा कर सके, राइट? लेकिन अगर मल्हार को ये पता चलेगा, संपदा को उठा के बाहर फेंक देगा ना, और फिर मोक्ष का क्या होगा? पापा नहीं नहीं नहीं,
तेरे पास मुझे अपनाने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं तो ये वीडियो मल्हार तक पहुंचाने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगे। मैं जानता हूं कल्याणी तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन आखिर ये सच सबके सामने आ ही गया कल्याणी कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। I love you too. वीडियो डिलीट करने की खुशी में एक हक तो बनता है। वैसे और भी वीडियोस हैं मेरे पास। अच्छा आओ कल्याणी। क्या कर रही हो? लगता है नहीं नहीं, मैं इस तरह मेरे मल्हार जी का दिल नहीं तोड़ सकती हूँ। कैसा है सफर वफा की मंजिल का, ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का। धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें। कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे
पिल्लू, मैं अपने पिल्लू की जान भी तो खतरे में नहीं डाल सकती ना। I'm sorry, लेकिन हमारे बच्चे के लिए हमें अपने इस टूटे हुए दिल के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कल्याणी, कहाँ चली गई है लड़की? कल्याणी, कल्याणी, कहाँ थी तुम? क्या हुआ? रोना बंद करो। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने तुम्हें जो डॉक्टर वाली बात बताई थी ना, वो बातें रचित ने सुन ली और उसने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है। मैंने तुम्हें जो डॉक्टर वाली बात बताई थी ना, वो बातें रचित ने सुन ली और उसने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है। और ताकि वो रिकॉर्डिंग मल्हार जी तक ना जाए, इसलिए मुझे मजबूरन उसे जबरदस्ती हक करना पड़ा। एक होप थी, वो भी चली गई। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम कल्याणी? हाँ, तुम इतनी आसानी से उम्मीद नहीं हार सकती कल्याणी। देखो, पापा हमारे साथ है ना? वो सब ठीक कर देंगे। और पता है, आज तो संक्रांत है, इतना अच्छा दिन है, तो फिर हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है क्या? तुम ये सब मत सोचना। देखो, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ कल्याणी, मोक्ष भी ठीक हो जाएगा और ये संपदा भी मल्हार को तुमसे छीन नहीं पाएगी। कल्याणी, आओ साहब। कल्याणी, अरे क्या हो क्या गया तुम्हें? हाँ, क्यों तुम अपने मरे हुए बाप के आत्मा को दुख पहुंचाना चाहती हो? शादी को ना खेल बना के रखा है, उस कमीने के साथ रहने के लिए तैयार कैसे हो गई तुम? आओ साहब, देखिए, मुझे पता है आपको रचित पे गुस्सा सिर्फ इसलिए है ना क्योंकि उसने आपको आपके कमरे से निकाल दिया, आपसे बदतमीजी की और आपके कमरे का नक्शा आपसे बिना पूछे आपकी इजाजत के बगैर बदल दिया। आओ सब। एक बार भी हमने कहा हमें हमारा कमरा वापस चाहिए? कहा हम अपने बच्चों की खुशी के खातिर बिना छत के रास्ते पर रहने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर बच्चों को रिश्तों की कदर नहीं हो ना, तो क्या हम अपनी आपत्ति भी व्यक्त नहीं कर सकते? इस रिश्ते से दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आओ साहब, बस बहुत हो गया अब। अरे कब तक इस घर के लोग मेरी जिंदगी के फैसले लेते रहेंगे? समझ में नहीं आता है। बड़ी हो गई हूं ना मैं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद इंडिपेंडेंटली ले सकती हूँ। अनुप्रिया, तुम क्यों चुप खड़ी हो? तुम माँ हो ना इसकी। अरे तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बेटी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है और तुम खड़े खड़े तमाशा देखोगी? या इसकी तरह तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? मैं क्या कर सकती हूँ साहब? आप जानती है ना, कल्याणी जब जिद पर आती है तो किसी की नहीं सुनती। अब इसने फैसला ले ही लिया है तो फिर वो मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सब पागल हो गए हैं इस घर में, सब पागल हो गए हैं, सब पागल हो गए इस घर में। प्रणाम। अरे
कल्याणी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कल्याणी चॉकलेट, केक्स, सारी तुम्हारी फेवरेट चीजें जो तुम्हें पसंद थी। और पता है तुम्हारी फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट तो इस गांव में मिलती ही नहीं है। मैं 14 किलोमीटर ड्राइव करके गया और ढूंढ के लाया। याद है कैसे माधुरी आंटी ये सब खाने से तुम्हें रोकती थी? और मैं ये सब चोरी छुपे तेरे लिए लाता था और फिर हम चुपचाप चोरी छुपे छत पे बैठ के सब सारी चॉकलेट खा जाते थे। कल्याणी सिर्फ मुझे एक चांस दो प्लीज, मैं तेरी लाइफ में सारी खुशियां ले आऊंगा। मेरा लाया हुआ गिफ्ट तुम अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन मुझे अपनाने के सिवा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, समझी तो?